हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीवों के विकास के अंतर्गत बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। ठीक है, इससे पहले वीडियो हमने पढ़ा था डायनासोर के बारे में और उसके बाद जीवों के विकास में उसके आवास का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। तो जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करने वाले मुख्य जो वैज्ञानिक थे वो थे आपका चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने 200 वर्ष पूर्व जीवों के विकास के बारे में विशेष अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले चार्ल्स डार्विन में उसका क्या क्या उद्देश्य था और रुचि क्या था। ठीक है, सामान्य जानकारी के लिए इसको पढ़ लेते हैं, बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो देखो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन को जो रुचि था वो था आपका प्राणियों के आवास एवं व्यवहार के बारे में अध्ययन करना। क्या रुचि था आपका? प्राणियों के आवास एवं व्यवहार के बारे में अध्ययन करना। और उनका उद्देश्य था इस सफर का, है ना, क्या उद्देश्य था? नक्शा तैयार करना, ठीक है, और खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन करना। जो बीगल नामक उसका जो जहाज था, ठीक है, बीगल का है क्या है, वो जहाज है। बीगल क्या है? जहाज है, जो डार्विन के सफर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस जहाज में रहने के लिए, खाने के लिए, है ना, पूरा सामान पर्याप्त मात्रा में था और रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए वहां पुस्तकालय भी था। किसमें? जहाज में। ठीक है, तो उस जहाज में जो डार्विन थे उनका क्या उद्देश्य था कि नक्शा तैयार करना है, पूरे विश्व का नक्शा तैयार करना है। जहां जहां वो जाएंगे बड़े बड़े द्वीप महाद्वीप को खोज करते हैं, उसका नक्शा तैयार करना रहता है और खनिज संपदा का अध्ययन करना रहता है और जैव विविधता का अध्ययन करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ये हो गया डार्विन के उद्देश्य के बारे में, डार्विन के रुचि के बारे में। अब हम चलते हैं बीगल का सफर कहाँ स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका चार्ल्स डार्विन थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। और यह इसका जो सफर है इंग्लैंड से होता हुआ कहाँ चलता है आपका? दक्षिण अमेरिका तक। इंग्लैंड से कहाँ? दक्षिण अमेरिका तक। और ये जो आपका जहाज, उसका पूरा नाम क्या होता है आपका? HMS बीगल। ठीक है, और ये जो स्टार्ट होता है डार्विन का जो आपका अवलोकन है, जो सफर है, वो होता है आपका 27 दिसंबर सन 1831 से स्टार्ट होता है। और कब खत्म होता है इनका सफर? 2 अक्टूबर सन 1836। अर्थात 27 दिसंबर 1831 से लेकर 2 अक्टूबर सन 1836 तक इनका सफर चलता है। क्या है ना, किसका सफर चलता है? डार्विन का। तो ये जो सफर है आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका जो अध्ययन है 200 वर्ष पूर्व है, 18वीं सदी का बात चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जहाज के माध्यम से बड़े बड़े महासागर पहुंचे, सागर पहुंचे, तो उन्होंने पानी का अवलोकन पहली बार किया। किसका अवलोकन किया? पानी का अवलोकन किया, जल का अवलोकन किया। तो जैसे उन्होंने जल का अवलोकन किया तो उन्होंने देखा कि जलीय जीव, जो जल में जीव थे, उनके मध्य एक खाद्य श्रृंखला दिखा उसको। क्या दिखा? खाद्य श्रृंखला। क्या दिखा भाई? खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला सब जानते हो किसको बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाए और खाए जाने की श्रृंखला होता है। तब उन्होंने अवलोकन किया कि पूरे संसार में संघर्ष है। किनके बीच में संघर्ष है? तो जीवों के बीच में संघर्ष है, मारो या मरो का संघर्ष है। खाए और खाए जाने की श्रृंखला को देखने के बाद उन्होंने यह अवलोकन किया कि जीवों के मध्य में क्या है आपका? संघर्ष है। पहले ही, इससे पहले वीडियो में बता दिया गया था कि यदि जीवों की वृद्धि ज्यादा हो जाए और खाद्य संसाधन कम हो जाए तो जीवों के मध्य क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट के हिसाब से और समझने का प्रयास करते हैं आपका बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, हर तरफ संघर्ष है। डार्विन ने कब कहा इसको? जब उन्होंने जल का अवलोकन किया और जल में किसको देखा आपका? खाद्य श्रृंखला। जीवों के मध्य खाद्य श्रृंखला, खाए और खाए जाने की श्रृंखला। ठीक है, तो उन्होंने इसको देखकर यह अवलोकन किया कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो। ठीक है, मरो या मारो। जो बच सकता है वही बच सकता है और जो जी सकता है वही जी सकता है। और कैसे जीव बचेंगे? जो स्वयं को भौगोलिक वातावरण, अर्थात वही जीव जीवित रहेंगे जो ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं
वही जीव बचेगा जो अधिक शक्तिशाली होता है, और साथ साथ उसी जीव का विकास होता है जो स्वयं को वातावरण के अनुरूप क्या होता है, ढाल लेता है। ठीक है, वातावरण के अनुरूप क्या होता है, स्वयं को ढाल लेता है, अनुकूलित हो जाता है। आया समझ में पहला पॉइंट। डार्विन ने बताया कि पूरे संसार में जीवों के मध्य संघर्ष है, मरो या मारो। ठीक है, तो मारेगा कौन, कमजोर, मारेगा कौन, जो अधिक शक्तिशाली रहेगा, अर्थात उसी जीव का विकास होगा जो जीने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, और उसी जीव का विकास होगा, वही जीव जीवित रहते हैं जो स्वयं को वातावरण के रूप क्या करते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, अर्थात अनुकूलन करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोग अनुकूलन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ चुका है। चलो दूसरा देखते हैं, उन्होंने और क्या क्या अवलोकन किया था। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर अपने सफर के दौरान उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका था, इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका का सफर हुआ, उस सफर के दौरान उन्होंने देखा कि दक्षिण अमेरिका के जो पहाड़ थे उसमें समुद्री जीव के जीवाश्म मिले। कौन सा जीव के जीवाश्म मिले, समुद्री जीव का जीवाश्म मिले। ठीक है, और ये कैसा उन्होंने बताया कि समुद्री जीव के जीवाश्म मिले, तो उन्होंने उस दौरान एक भूकंप का अनुभव किया। किसका अनुभव किया, भूकंप का अनुभव किया, और भूकंप 3 मीटर तक ऊपर था। उसका जो रेंज था कितने मीटर था, 3 ऊपर, माने समुद्र 3 मीटर ऊंची चली गई, और उस दौरान समुद्र के जो जीव थे वो पहाड़ों पे आ गए और वहां पर वो मर गए। फिर उसका जीवाश्म किसमें मिला, आपका पहाड़ों पे। ठीक है, आया समझ में। चलो, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पे भूकंप, ज्वालामुखी आदि परिवर्तन आने से धरती में परिवर्तन आया, और धरती में परिवर्तन आने से जीवों की संरचनाओं में परिवर्तन आया, जीवों के विकास में परिवर्तन आया। ठीक है, और इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट आप इस जीवाश्म को याद रखना है। ठीक है, इसको बोलना नहीं है। देखते हैं तीसरा पॉइंट, पृथ्वी के सतह पर लगातार परिवर्तन किसके दौरान आया, भूकंप के अनुभव। भूकंप के अनुभव किया, तब उन्होंने, डार्विन ने बताया कि धरती में जैसे परिवर्तन हुआ है वैसे जीवों के विकास में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है ना। देखो उस समय उस आधार पर डार्विन ने बताया कि समय के साथ महाद्वीप, महासागर में बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने भूकंप अनुभव किया, उस आधार पर उन्होंने बताया कि समय समय पर धरती में परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवों के विकास में भी क्या होता है, इसका परिवर्तन पड़ता है। क्यों, क्योंकि परिवर्तन के द्वारा ही क्या है, उसके आवास में परिवर्तन होगा, और आवास में परिवर्तन होगा हमारे जीवों की प्रजनन, जीवों की वृद्धि, जीवों की सुरक्षा आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्रजातियों के विकास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसने कहा था, डार्विन ने कहा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन किया। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय जंगलों में उन्होंने क्या किया, कई प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि जीवों में विविधता पाया जाता है। उन्होंने अपने सफर के दौरान विभिन्न जंगलों में विभिन्न प्रजातियों का अवलोकन किया, और प्रजातियों के अवलोकन के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्रजातियों में भिन्नता पाई जाते हैं, उनकी संरचना के आधार पर, उनके प्रजनन के आधार पर, उनके आवास के आधार पर आदि के आधार पर विभिन्नता पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, देख लो, विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, है ना, विशालकाय बड़े जो डायनासोर थे, है ना, स्तनधारियों जो अब बच्चे पैदा करने की क्षमता पाई जाती है, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से। ठीक है, जो बड़े बड़े स्तनधारी प्राणी थे उस टाइम के, उनके जीवाश्म, सरीसृप माने सांप वर्ग, है ना, उनके जीवाश्म से उन्होंने पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में समानता के साथ साथ भिन्नता भी है, अर्थात पृथ्वी में परिवर्तन से जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। इस चीज को आपको याद रखना है कि उन्होंने देखा कि जो वहां जीवाश्म थे,
कैसे जीवाश्म थे? बहुत सारे स्तनधारी प्राणियों और सरीसृपों, जो बड़े बड़े जीव थे उस डायनासोर के जमाने से, है ना, उनके जीवाश्म को उन्होंने देखा और ये पता लगाया कि धरती में जो जीव हैं वो अपने पूर्वजों से ही आए हुए हैं। ठीक है, अपने आप कोई पैदा नहीं हुआ है। हम भी जैसे हमारा पूर्वज किसको बोलते हैं? बंदर को बोलते हैं। इंसान को पूर्वज किसको बोलते हैं? बंदर को। उसी प्रकार सरीसृप वर्ग, उसी प्रकार बड़े बड़े स्तनधारी प्राणियों, उन्होंने क्या किया? अवलोकन किया, उनके जीवाश्मों को उन्होंने देखा और जीवाश्म के आधार पर उन्होंने बताया कि जो नए जीव हैं और जो पुराने जीव हैं उनके मध्य एक संबंध है। अर्थात जीवाश्म वह कड़ी होता है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि पहले के जीव और अब के जीव में, माने भूतकाल के जीव और वर्तमान काल के जीव के बीच में क्या संबंध है। तो संबंध को दर्शाने वाली कड़ी को भी क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवों के अंश, उसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा जीव किसके अंश से आया हुआ है। आए समझ में? पूरा अवलोकन मेरे ख्याल समझ में आ चुका है। डार्विन का सफर और आपका बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव, वही बोल सकते हैं कि उसका सफर नाम से है, बस आपका डार्विन का अनुभव आपको याद रखना है। ठीक है, बीगल तो जहाज के नाम से, उसको साथ ही साथ समझो। आया समझ में? फिर से इसको मैं कुछ शब्दों में बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। जीवों के विकास के अंतर्गत अध्ययन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? आपका चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बीगल नामक जहाज में अपना सफर स्टार्ट किया इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका की ओर। और अपने सफर कब स्टार्ट हुआ तो उसका सफर देख लेते हैं। सफर 27 दिसंबर सन 1831 से 2 अक्टूबर सन 1836 तक चला। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व। उनका मुख्य उद्देश्य था नक्शा निर्माण करना, खनिज संसाधन का पहचान करना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, और खनिज संसाधन कहाँ पैदा होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना और जीवों की विविधता के बारे में अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब उन्होंने जैसे ही सफर स्टार्ट किया, सागर गए, महासागर में गए, बड़े बड़े नदियों में, क्योंकि जहाज जो था पानी वाला जहाज था, उड़ने वाला जहाज तो नहीं था। तो उन्होंने पहले पानी में देखा कि जीवों के मध्य संघर्ष है, खाए और खाए जाने की श्रृंखला का आधार पर बताया। मरो या मरो का सिद्धांत से लागू होता है, संघर्षवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। वही जीव जीवित रहेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, डार्विन ने बोला है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। वही जीव जीवित रहेगा जो जीने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, जो अधिक ताकतवर होते हैं, जो स्वयं को क्या कहते हैं? प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं। फिर उन्होंने बड़े बड़े जीवों के जीवाश्म देखे, है ना। जीवाश्म का आधार पर उन्होंने बताया कि जो वर्तमान के जीव हैं वो अचानक ऐसे ही पैदा नहीं हुए हैं, वो अपने पूर्वज से पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार आपका डार्विन का आपका अनुभव था। इस डार्विन के सफर के अनुसार उन्होंने अपने सफर में भूकंप का अनुभव किया। भूकंप के आधार पर उन्होंने बताया कि समय समय पर धरती में परिवर्तन आया, और धरती में परिवर्तन आया उसका रीजन में क्या हुआ कि जीवों के विकास में परिवर्तन आया, जीवों के विकास की गति में परिवर्तन आया, जीवों के आवास में, जीवों के रहन सहन, उसकी संरचनाओं में क्या हुआ? परिवर्तन आया। तो इस प्रकार डार्विन का अनुभव था। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या, इसी दौरान सन 1938 में, है ना, इसी दौरान जब ये पूरा थ्योरी बन चुका था तो उस बीच में क्या हुआ, 1938 में सफर के बाद, ठीक है, कुछ सालों बाद 1938 में अफ्रीका के तट के किनारे एक क्या मिला? एक जीव मिला। ठीक है, अफ्रीका के तट किनारे एक जीव मिला जिसको सिलिकेंथ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सिलिकेंथ। ये मछली, एक प्रकार का मछली जो डायनासोर के समय का था। सोचो कब मिला था ये? 1938 में। ठीक है, कहाँ मिला? अफ्रीका के तट के किनारे, और उसका नाम क्या दिया गया? सिलिकेंथ नाम दिया गया। ये जो मछली था उभयचर था, और देखो प्रजाति मछली का है और कैसा है आपका? उभयचर। और ये कब के टाइम का है? तो ये डायनासोर के समय का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि हमारे धरती में पहले डायनासोर का युग था, और डायनासोर के युग से ही धीरे 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 अब आधुनिक युग की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही एक विकास का एक स्तर है। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। इसको आप लोग नोट्स तैयार कर लो। फिर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है? सभी को पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।